वेलकम अगेन। आज हम पहला चैप्टर जो 9th में है उसका नाम है नंबर सिस्टम और 10th में है वो है रियल नंबर। तो मेरे हिसाब से ये डायरेक्ट जो नंबर सिस्टम ये जो रेशनल और इरेशनल से स्टार्ट होता है और जो रियल से स्टार्ट होता है उसे डायरेक्ट पढ़ाने से पहले ऐसा कुछ पढ़ा दीजिए जो सारी क्लासेस के लिए बेसिक का काम करे, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए कुछ भी पढ़ते समय। अगर मैथमेटिक्स का अरिथमेटिक पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि कभी होल नंबर आता है, कभी इंटीजर्स आता है, कभी कुछ है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आता है। तो इसलिए हम आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत, आप ये समझिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कतई इसको छोड़ना नहीं, स्किप नहीं करना है, वीडियो आपको पूरा देखना है, पॉज कर करके वीडियो देखना है, क्योंकि एक एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट होने वाली है आज की, है ना। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो जितनी भी नंबर्स हैं सबके बारे में पढ़ लो। अगर 10th तक पढ़ रहे हो तो आप रियल नंबर तक आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद जब 11th में आएंगे तो इमेजिनरी नंबर, इसके बाद आएंगे तो उसके बाद लास्ट है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो चलिए हम नंबर सिस्टम में डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आप ये बताइए कि जब आपने मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट किया था बचपन में, जब भी आपने 5 साल के थे, 4 साल के थे, तो मम्मी पापा जो भी आपके, वैसे तो सबसे पहली गुरु माता पिता ही होते हैं और सबसे पहली जगत गुरु जो है वो माता हैं। तो आपकी माता जी ने या पिताजी ने आपको सबसे पहले मैथमेटिक्स में क्या पढ़ाया था? तो आपका सीधा सा आंसर ये होगा कि सबसे पहले सर हमने काउंटिंग पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? गिनती पढ़ी थी। तो वो जो गिनती आपने पढ़ी थी, उन गिनती वाली नंबर्स को कुछ बोला जाता है, उनका नाम क्या है? वहीं से स्टार्टिंग होती नंबर्स की। तो उनका जो नाम रखा गया है वो आपने पढ़ा बहुत है, लेकिन उसकी डेफिनेशन सही से आपको पता नहीं थी, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। उनका नाम रखा गया था नेचुरल नंबर्स। क्या रखा गया था? नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स आपने पढ़ा होगा कि आपकी जो आपने जितना पढ़ा है, तो मुझे लगता है कि 99% बच्चों का जो जवाब होता है वो ये होता है कि जो 1 से शुरू होती हैं और इनफाइनाइट पे ख़त्म होती हैं। तो ऐसा कोई भी जेन्युइन आंसर ये आपका है नहीं, क्योंकि आपका कहना है कि सर 1 से शुरू होती हैं, इनफाइनाइट पे ख़त्म होती हैं। इसका मतलब 1 और इनफाइनाइट यानी 1 और इनफाइनाइट के जो मिडिल यानी बीच में बिटवीन कितने नंबर्स हो सकते हैं? वो कोई भी नंबर्स हो सकता है। 3/2 भी हो सकता है, 57/20 भी हो सकता है। तो क्या मुझे बताओ, ये जो नंबर्स लिखी हैं क्या वो नेचुरल नंबर्स हैं? क्या नेचुरल नंबर्स में आती हैं? तो आप बोलोगे सर नहीं आती। तो आप कोई ऐसा जवाब क्यों नहीं दे देते कि ये मैं पूछना ही भूल जाऊं कि 57 ये नंबर्स इसके बीच में आएगा कि बाद में आएगा? अब आप ये सर 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करके हैं, तो आपको ये अब मैं पूछूंगा 4 है तो बोलोगे सर है, 5 है, हाँ है, 6 है। तो ऐसा कोई आंसर नहीं दे सकते जिससे मैं पूछना ही बंद कर दूं कि ये है कि नहीं है। तो मेरा तो कहना ये कि ऐसा आंसर है अपने पास, ऐसा स्टेटमेंट है अपने पास कि एक बार अगर आप लिख लोगे तो आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है कि ये नंबर का मतलब नेचुरल नंबर है कि नहीं है। तो सीधा है ऑल काउंटिंग नंबर्स आर, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। खत्म। ठीक है, तो ऑल काउंटिंग। अब बताओ, काउंटिंग में कोई पूछेगा थोड़ी क्या 57 है कि नहीं नेचुरल? सीधा कान में दो। क्यों? कि ये बताओ, काउंटिंग अगर आपको आती होगी तो क्यों पूछेगा वो 57 काउंटिंग में आता है कि नहीं आता, यानी नेचुरल नंबर में आता है कि नहीं आता? तो बेहतर क्या है, एक ऐसा आंसर दे दो जिससे ये पता चल जाए कि आंसर ऐसा दे दो कि उससे ये पता चल जाए कि ये है कि नहीं है। ठीक है, लाइन पे रहिएगा।
हेलो, स्कूल में ही है, ये पढ़ा रहे हैं। नहीं, ऑनलाइन, जब टाइम मिल जाए तब रिकॉर्ड कर देते हैं। और 15-20 मिनट बस। अच्छा वो वहाँ, अच्छा वो, अच्छा हाँ आज दिन सही है। तो 5 बजे चल रहे हैं, करेक्ट 5 बजे। तो मैं आ रहा हूँ, ठीक है, रेडी रहना आप। है ना? तो आप ऐसा आंसर दे दीजिए कि पूछना ही बंद कर दे। तो अब मुझे बताओ, काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो क्यों पूछेगा कि 57 58 है कि नहीं? काउंटिंग में नहीं आता क्या? समझ में आ रही बात? क्लियर? अब कोई बोले कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट मतलब कैसे इसको शो ऑफ कर सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं इसको? तो दिखाने का ये तरीका है कि नेचुरल नंबर्स के जो सेट होता है, जो घर होता है, उसको n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? n से। लिखने का तरीका क्या है कि n इज इक्वल टू, ये करली ब्रैकेट लगाना है, 1 कॉमा लगाओ, 2 कॉमा 3 कॉमा 4 ऐसे करके कॉमा डॉट 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 डॉट। इनफाइनाइट टाइप लिखो या ना लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफाइनाइट एक ऐसा नंबर जहाँ तक कोई नंबर, मतलब एक ऐसा नंबर है जहाँ एंड नहीं है कोई भी, है ना? तो इनफाइनाइट लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, ठीक है? तो कोई बोले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो आप बोलोगे n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 अप टू शो ऑन। कोई बोले कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर, तो आप बोलोगे ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। किससे डिनोट करते हैं? इसके जो सेट होता है, इसका जो घर होता है, उसका मुखिया कौन है, उसके डिनोट किससे करते हैं? तो आप क्या बोलोगे? सर कैपिटल एन से करते हैं। क्लियर है? ओके, क्योंकि कैपिटल एन लिखा आ जाता है, देखा होगा बहुत जगह पे, तो इसलिए जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद क्या है कि आप एक चीज देखो कि अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं कि 1 में से वो 2 में से 1 को अगर माइनस करूं तो फाइनली आंसर 1 आएगा, और 1 हमारे पास है। 3 में से 1 को माइनस करूं तो आंसर आएगा 2, और 2 हमारे पास है। अगर मैं ऐसा कर दूं 3 में से 3 को ही माइनस कर दूं, तो आप बोलोगे सर आंसर 0 आएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, इसका आंसर 0 है। क्या 0 आपको दिख रहा है यहाँ पे? क्या 0 आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो 0 लाने के लिए, 0 को इसमें शामिल करने के लिए हमने एक नया नंबर बनाया, और उस नए नंबर का नाम क्या रखा गया? तो उस नया नंबर जो रखा गया उसका नाम रखा गया होल नंबर्स। क्या रखा गया? होल नंबर्स। ठीक है? तो अब डेफिनेशन क्या होगी? अब मत बोलना कि 0 से स्टार्ट होती है। भाई स्टार्ट और खत्म होने का इसमें क्या मतलब है? सीधा सीधा बोलो, इंक्लूड माने शामिल। ठीक है? इंक्लूड माने शामिल। मैं लाइटिंग थोड़ा ठीक लिखता हूँ, राइटिंग, ताकि आपको समझ में आए। इंक्लूड 0, ब्रैकेट में लिख लो 0 मतलब ये वाला। इंक्लूड 0 इन नेचुरल नंबर्स are called whole numbers। ठीक है? are called whole numbers, यानी इस नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर दो। इंक्लूड माने होता है शामिल करना है, मतलब जो हैं वो तो रहेंगे आपके पास, उसमें एक 0 और शामिल कर लो तो ठीक है। इसका जो सेट होता है वो n से डिनोट होता है। इसका जो सेट होता है वो डिनोट होता है आपका w से। किससे डिनोट होता है? w से। लिखेंगे कैसे? तो अब देखो, इंक्लूड करने का मतलब क्या है कि आपके पास जो था ना 1 2 3 4, ये जो भी था आपके पास अप टू शो ऑन काउंटिंग नंबर, इसमें 0 को इंक्लूड यानी शामिल करना है। अब शामिल होने के लिए इसकी जगह डिसाइड करो। तो आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी कि 1 से पहले ही 0 आता है, जो वो पॉजिटिव 1 होता है उससे पहले आता है, जो नेगेटिव 1 होता है उसके बाद आता है। ये तो आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी। हम धीरे धीरे जब बढ़ाएंगे आगे तो नंबर लाइन भी आपको बताते चले जाएं। छोटी छोटी क्लासेस की हैं, 5th 6th 7th तक की हैं, मुश्किल से 5th तक ही हैं सेकेंड्स। तो
अब जीरो को शामिल अगर करना है तो जीरो कहाँ पे शामिल होगा, तो जीरो शामिल होगा आपका यहाँ पे, 1 से पहले होगा। तो इनको हम क्या बोलेंगे, होल नंबर्स। तो अब क्या डेफिनेशन समझ में आ गई कि होल नंबर्स किसको बोलेंगे हम। तीसरा नंबर में क्या हुआ कि 2 में से अपने अगर आपने 1 माइनस किया तो कैपिटल पॉजिटिव 1 आया। 3 में से 3 को माइनस किया तो 0 भी आ गया, और 4 में से 2 को माइनस किया तो 2 भी आ गया। तो 1 है हमारे पास है, ये रहा, 0 है हमारे पास है, 2 है हमारे पास है। अब एक चीज़ करके देखी कि 2 में से 4 को माइनस किया तो आपका आंसर आता है हमेशा -2, यानी -2 आएगा, क्योंकि 2 में से 4 जाएंगे नहीं। तो कुल मिला के ये है कि 2 रुपए का जो है यहाँ पे कर्जा हो जाएगा, और कर्जे का मतलब नेगेटिव। तो अब ये -2 क्या आपको दिख रहा है, माइनस वाली कोई नंबर दिख रही है, नहीं दिख रही है। तो इन माइनस वाली नंबर्स को फिर इंक्लूड किया गया। देखो समझो बात को, अलग से कुछ नहीं आ रहा है, अलग से कुछ नहीं मतलब कोई अलग से उखाड़ के नहीं बना रहे हैं, जो था वो तो रहेगा हमारे पास, इंक्लूड और कर रहे हैं नई नई नंबर्स को, तो उनका नाम हम बदलते जा रहे हैं। सॉरी। तो अगला नंबर कौन सा आया, अगला नंबर आया आपका इंटीजर्स। क्या आया, इंटीजर्स, जिसको हम हिंदी में पूर्णांक भी बोलते हैं। तो इंटीजर्स की डेफिनेशन कैसे करोगे, तो लिखोगे, अच्छा मुझे बताओ ये -1 हुआ, -2, यही तो नेगेटिव आएंगे, -3, और तो नेगेटिव आ नहीं सकते इसमें, -4 अप टू शो ऑन। ये नंबर्स को क्या बोल सकते हैं, क्या इन नंबर्स को ये बोल सकते हैं कि नेगेटिव नंबर्स, नहीं, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स तो बहुत कुछ होते हैं। नेगेटिव नंबर्स तो -3/4 भी है, नेगेटिव नंबर -4/7 भी है, बट ये तो नहीं आता ना इंटीजर्स में। तो अब मुझे बताओ इनको क्या बोले, इनका नाम कुछ ऐसा रखो जिससे डिफाइन हो जाए कि भाई ये परफेक्ट यही नंबर्स हैं, -6 अप टू शो ऑन। तो इन नंबर्स को मैं कुछ देखना, इस थोड़े समझे लग रहे हैं। अगर ये माइनस, देखो सुनो समझो अच्छे से, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये नंबर्स पहचाने लग रहे हैं। तो सर बोलो, आप बोलोगे सर पहचाने लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, वे नेचुरल नंबर्स। अगर इसी में माइनस लगा दो तो इनका नाम क्या हो जाएगा, इनका नाम ये बोल सकते हैं, नेगेटिव नेचुरल तो बोल नहीं सकते, क्योंकि नेचुरल नेगेटिव होते ही नहीं। नेगेटिव ऑफ नेचुरल बोल सकते हैं कि नेचुरल का नेगेटिव बनाया गया है, नेचुरल का नेगेटिव। तो इनका हम नाम क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव ऑफ नेचुरल, यानी नेचुरल का नेगेटिव। नेगेटिव नेचुरल नहीं होते, वो सॉरी नेचुरल जो होते हैं वो नेगेटिव नहीं होते, लेकिन हम किसी भी नंबर्स को नेगेटिव या पॉजिटिव बना सकते हैं माइनस लगाकर, है ना। तो नेगेटिव ऑफ नेचुरल, तो इसमें क्या इंक्लूड होगा, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव इंक्लूड इन होल नंबर्स, होल नंबर्स में इंक्लूड कर दो, आर कॉल्ड इंटीजर्स। समझ में आ रही बात कि हम नेगेटिव ऑफ नेचुरल को होल नंबर में इंक्लूड कर दो, शामिल कर दो, तो आपके पास क्या बन जाएगा, इंटीजर्स बन जाएंगे। इसको किससे डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को डिनोट किससे करते हैं, तो इंटीजर्स को डिनोट करते हैं आई से भी कर सकते हैं और जेड से भी कर सकते हैं। अब आप बोले सर 2 नाम, तो क्यों नहीं, आपके 2 नाम नहीं हो सकते, आपके भी हो सकते हैं, किसी के एक ही होता है, लेकिन मोस्टली लोगों के 2 नाम हो जाते हैं। हो सकता है कि आपका स्कूल में नाम हो अभय और घर पे बोलते हो पप्पू, चुन्नू, मुन्नू, कुछ भी बोलते, टिंकू, है ना, रामू, कुछ भी बोल सकते हैं घर पे, है ना। तो 2 नाम हो सकते हैं। ऐसे ही आई और जेड यानी 2 नाम है। इंटीजर्स को आई से डिनोट करते, जेड इसलिए डिनोट कर रहे हैं, कभी कभी इरेशनल को आई लिख देते तो फिर यहाँ जेड लिखना पड़ता है ना। तो अब मुझे बताओ, मेरे पास जो था वो तो रहेगा ही रहेगा। मेरे पास क्या था, होल नंबर्स, तो होल नंबर्स लिख लो, 0 1 2 3 अप टू शो ऑन, पॉजिटिव की तरफ। अब मेरे पास क्या शामिल हो रहा है, नेगेटिव ऑफ नेचुरल, नेचुरल का नेगेटिव। नेचुरल क्या था 1, तो -1 हो जाएगा। नेचुरल क्या था 2, -2 हो जाएगा। नेचुरल क्या था 3, -3 हो जाएगा।
तो अब ये शामिल जब हम करेंगे, इंक्लूड करेंगे, तो वही रियल वो नंबर लाइन आपने पढ़ी होगी कि जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव लिखे जाते हैं, चाहे वो कैसा भी नेगेटिव हो, है ना। तो अब जीरो के इधर लिखोगे तो कितना लिखोगे, -1, इधर कितना लिखोगे, -2, इधर कितना लिखोगे, -3, अप टू शो ऑन माइनस की तरफ, यानी माइनस की तरफ, इनफाइनाइट की तरफ चले जाएं, यानी माइनस वाले जो नंबर्स हैं इस तरह वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक ये एंड हो नहीं सकते, ऐसे ही प्लस वाले नंबर वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक ये एंड नहीं हो सकते। तो फाइनली आपको समझ में आ गया कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इसका रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका और है, वो कुछ मॉडर्न तरीका है। वो मॉडर्न तरीका क्या है, समझो मेरी बात को, यानी इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का। तो आपको ये पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि ज़ीरो के बारे में क्या बोला जाता है कि ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना तो प्लस का है ना तो माइनस का, क्योंकि किसी में प्लस कर दो तो इफेक्टिव नहीं है, माइनस कर दो किसी में से तो इफेक्टिव नहीं है। तो फाइनली जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना घर का ना घाट का। तो जीरो के आगे कोई भी साइन नहीं लगाना है, ना तो प्लस का ना तो माइनस का। बाकी जीरो के अलावा जो भी नंबर्स आप इसमें देख रहे हो, जैसे 1 देख रहे हो तो 1 प्लस का भी है और माइनस का भी है, 2 प्लस का भी है और माइनस का भी है, 3 प्लस का भी है, माइनस का भी। जितने नंबर्स जीरो के अलावा जितने भी नंबर्स पॉजिटिव होंगे उतने ही नंबर्स नेगेटिव भी होंगे। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ +-1, यानी प्लस का भी 1 और माइनस का 1। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ +-2, प्लस का भी 2 और माइनस का भी 2। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ +-3, प्लस का भी 3 -3, कॉमा डॉट 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 डॉट। तो ये मॉडर्न तरीका है इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लेके आप लिख लो, पहले अच्छे से पॉज, वीडियो को पॉज करके आप लिख लो। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सब चीज़ें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले यही चैप्टर बार बार पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये अच्छा मजबूत हो गया तो आप कोई भी चैप्टर अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलें आगे। अब एक चीज़ और समझ लो कि बाद में इस चीज़ को बाद में समझाते हैं जो मैं बताने वाला हूँ। इंटीजर्स के बाद आपने ये देखा कि अच्छा इंटीजर्स जो लिखे थे उसमें आप ये देखो कि इंटीजर्स जितने भी लिखे हैं उनके डिनोमिनेटर में कितना है, 1। सबके डिनोमिनेटर में कितना है, 1। अगर डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कुछ आ जाए, 2, 3, -3, -4, तो क्या होगा, तो उन नंबर्स का क्या होगा। तो उन नंबर्स को हम, यानी जब आप डिवीज़न करते हैं तो 4 में 2 का डिवीज़न करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 2 4, फाइनली आंसर 2। लेकिन अगर 2 में 4 का करेंगे तो फाइनली आंसर आएगा 1/2। क्या 1/2 हमारे पास है, नहीं है। तो 1/2 हमारे पास नहीं है, इसलिए नई नंबर्स बनाई गई। नई नंबर्स बनाई गई, उनमें उनका नाम क्या रखा गया है, तो उनका जो नाम रखा गया है 4th नंबर पर, इसलिए मैं लाइन बाई लाइन पढ़ा रहा हूँ। उनका नाम रखा गया रेशनल। क्या रखा गया नाम, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर की डेफिनेशन, तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन के बारे में मैंने जब बच्चों से पूछा है, मैं सही बात बताता हूँ एकदम। इवन ये समझ लिए मेरे स्कूल में जब, हमारे स्कूल में जब बच्चे पढ़ने आए तब उन्हें मैंने पूछा था, कहीं से भी वो पढ़ के आए हों, तब उन्होंने डेफिनेशन बस यही बताई थी कि P/Q के फॉर्म की होना चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने ये मुझे डेफिनेशन बताई और मैंने बोला ये सरासर गलत है कि ये जो आप डेफिनेशन दे रहे हैं वो इनकम्प्लीट के अलावा ये गलत भी है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है कि अगर आप ये कहते हैं कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि P/Q फॉर्म, P/Q का मतलब होता है भाई ये ऊपर डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर है, यानी फ्रैक्शन है। तो P/Q के फॉर्म की होना चाहिए और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आपकी ये अगर ये मतलब डेफिनेशन है तो अब थोड़ा गलत करके इसको देखता हूँ, √3/2 या और कुछ ले लूँ, √5/9। अब मुझे बताओ, अगर ये वाली डेफिनेशन आपकी सही है तो इसके अकॉर्डिंग ये
रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं है। मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये इरेशनल नंबर है। तो अब क्या करें, चेक करें। चलो, P अपॉन क्यू के फॉर्म की है, बिल्कुल है। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल है। तो ये भी, तो ये दोनों कंडीशन पास हैं। इस हिसाब से तो आपकी ये रेशनल होना चाहिए, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये रेशनल नहीं, इरेशनल है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर नहीं नहीं, ये अनडूड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनडूड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लो, 1.73250098 अप टू शोन अपॉन 5। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर ये डॉट डॉट नहीं होना चाहिए, यहीं पे छोड़ दो। भाई ऐसी कोई चीज़ तो बता दो जो ये सब जो सवाल आपके मन में आ रहे हैं, जो आपके डाउट आ रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएं। अब बोले सर अनडूड में आना चाहिए, लेकिन ऐसी नंबर आना चाहिए जो कंप्लीट स्क्वायर हो, यानी जो बाहर निकल आए। जैसे 9 का 3 बार आ जाएगा। तो भाई ऐसे क्या क्या डेफिनेशन में ऐड करते फिरो, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा दे दो जिससे ये सब सवाल ख़त्म हो जाए। तो यहाँ जो मिसिंग आप कर रहे हैं ना, वो मिसिंग क्या कर रहे हैं आप समझिए। तो दोज नंबर्स, मेरी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग चलती है ना, लैंग्वेज भी। दोज नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स, या रेशनल नंबर्स लिखा है, चलो नंबर्स लिख देता हूँ। नंबर्स हु, या फिर ऐसा करो, रेशनल नंबर इफ दे सेटिस्फाइज, दे लगी है ना, तो सेटिस्फाई करो। दे सेटिस्फाई 3 फॉलोइंग conditions together, the following 3 conditions together, यानी एक साथ 3 कंडीशंस जो आगे दी हुई हैं, फॉलोइंग माने जो आगे दी हुई हैं, वो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, वो भी एक साथ। पहली कंडीशन क्या है, दूसरी क्या है, और तीसरी क्या है, समझ लो। पहला काम है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म की होना चाहिए। एन मतलब, एन का फुल फॉर्म है यहाँ पर न्यूमरेटर, और डी का फुल फॉर्म है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म की होना चाहिए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म की होना चाहिए। डिनोमिनेटर इज नॉट, अब मैं डी को बार बार नहीं लिखूंगा, डिनोमिनेटर है ना। डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, न्यूमरेटर कॉमा डिनोमिनेटर्स आर इंटीजर्स, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, इंटीजर्स ही होना चाहिए, तो रेशनल ही बनेगा पक्का। कैसे, फॉर एग्जाम्पल -3/2 ले लें, और यहाँ पे √5/8 ले लेते हैं। चेक करते हैं कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। ये बताओ, क्या ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म की हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के, ये दोनों, यानी जो -3/2 है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म की है, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे सर यस। क्या अपॉन में 0 है, बोले सर नहीं है, तो ये भी कंडीशन पास। क्या ये दोनों इंटीजर्स से आ रहे हैं, इंटीजर्स होने चाहिए, चेक करो। -3, क्या -3 इंटीजर में आपको कहीं दिख रहा है, दिखेगा। अब आप ये मत बोलना सर -4 नहीं दिख रहा है, आप समझ जाइए कि माइनस में क्या क्या दिखेगा। ये विजुलाइजेशन है ना, या इमेजिनेशन है, वो आपके दिमाग में गूंजना चाहिए कि ये -4 आएगा कि। अब मैं पूछूँ माइनस का 100 इसमें आएगा कि, आएगा, काउंटिंग में आता है -100, कौन सी, नेगेटिव काउंटिंग में। क्या इधर आएगा 100, वो
156 आएगा, आएगा 156 काउंटिंग में आता है पॉजिटिव में, ठीक है। तो -3 भी है और 2 भी है, और आप देख लो -3 भी है और 2 भी है, तो तीनों कंडीशन पास हो गई। तो तीनों कंडीशन पास होंगी तो ये क्या हो गया, रेशनल। इसको चेक करके देखो, क्या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की ये फॉर्म की है, बिल्कुल है, तो ये भी कंडीशन पास। क्या डिनोमिनेटर में 0 है, नहीं है, ये भी कंडीशन पास। क्या ये दोनों इंटीजर्स √5 इंटीजर्स में था क्या, क्या √5 इंटीजर्स में था क्या, नहीं था, तो फिर ये इरेशनल, ये वाली कंडीशन फेल हो गई, और एक भी फेल तो मैथमेटिक्स में फेल ही फेल, ठीक है। तो फिर ये रेशनल नंबर नहीं है। कौन सी नंबर है फिर, जो रेशनल नहीं होती 100% इरेशनल होती है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जो रेशनल नहीं होती वो हो सकता है वो नेचुरल हो जाए, हो सकता है वो होल नंबर हो जाए, हो सकता है इंटीजर हो जाए, नहीं होगी, क्योंकि रेशनल सबको कवर करके चलता है। कैसे करके चलता है अब समझ लो तुम। मुझे ये बताओ, क्या जो एवरी नेचुरल नंबर है, एवरी नेचुरल नंबर ये क्या वो होल नंबर है? देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, आगे भी है, 0 बल्कि एक्स्ट्रा है। मैंने एक्स्ट्रा की तो पूछा नहीं ना कि एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर है। यस, एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर है, नहीं है, क्योंकि 0 इसमें नहीं है, तो उल्टा सही नहीं है, सीधा सही। अब आगे चलो कि एवरी होल नंबर इंटीजर है। देखो एवरी होल नंबर इंटीजर में है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सब कुछ है, तो ये इसमें कवर हो रहा है। तो यानी एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर इज ए इंटीजर। तो नेचुरल भी इंटीजर ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये इसको कवर कर रहा है। सबसेट जब पढ़ोगे ना, सबसेट है ना, उपसमुच्चय, तो आपको समझ में आ जाएगा जब 11th में पढ़ोगे। अब देखो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर? तो मुझे बताओ, क्या ये रेशनल सभी नहीं है? अपॉन में अगर 1 लगा दो, क्योंकि बाई डिफॉल्ट 1 होता है, तो क्या ये रेशनल नंबर नहीं है? तो इससे समझ में आया कि रेशनल नंबर जो इंटीजर को भी कवर करता है। अगर इंटीजर को कवर कर रहा है तो इन दोनों को तो वैसे ही कवर कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि ये वाला इससे बना है, ये वाला इससे बना है, और ये वाला इन दोनों से इससे बना है। तो ये इसमें है, ये इसमें है, तो फाइनली ये बड़ा वाला जो है वो पहले वाला जो है वो बड़े वाले में होगा कि नहीं होगा? होगा। तो कमाल क्या हो गया यहाँ पे? कमाल ये हो गया कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का अकेले का अगर इन्विटेशन आप दे दो, न्योता दे दो, न्योता, तो आप ये समझिए 3 लोगों का न्योता फ्री है। कौन कौन का? इंटीजर्स का, नेचुरल नंबर का और होल नंबर का, इन तीनों का न्योता फ्री। आपको समझ में आ गया होगा कि ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करें तो आप रेशनल नंबर बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, वो ये है, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है आपकी टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। टाइप्स ऑफ इंटीजर। अब सुनो, इंटीजर्स आपने पढ़े थे। अच्छा मुझे बताओ, टाइप्स कैसे डिटरमाइन, यानी डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं टाइप्स का? कैसे आप बता सकते हैं कि ये टाइप्स, यानी टाइप्स कैसे निर्धारित करते हैं आप, कैसे सेटिस्फाई करते हैं, यानी उसका जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे करते हैं? तो आप मुझे बताओ, किसी के भी टाइप्स हों, उसका क्लासिफिकेशन, किसी का भी क्लासिफिकेशन करना हो तो 100% कोई ना कोई उनका क्वालिटी देखनी पड़ेगी जो वैलिड क्वालिटी हो। वैलिड क्वालिटी मतलब ये नहीं देखें जो गोरा हो वो बाहर आ जाए। जैसे मान लो टाइप्स ऑफ बॉयज़, तो टाइप्स ऑफ बॉयज़ में ये थोड़ी आएगा कि जो गोरे गोरे हैं वो अलग कर लो, काले काले अलग कर लो, सांवले अलग कर लो। कोई इसका पैरामीटर है इसका कोई, यानी ऐसा कोई पैमाना हो, ऐसा कोई यंत्र हो, इंस्ट्रूमेंट हो कि जिससे हम मेजरमेंट कर सकें कि ये गोरा है, ये काला है और ये सांवला नहीं है ना। तो ये वैलिड क्वालिटी नहीं हुई, ये वैलिड गुण नहीं है किसी का। तो अब गुण ऐसा, अब गुण क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लो टाइप्स ऑफ बॉयज़, जैसे मेरी क्लास में मान लो 40 बच्चे बैठे, तो मैं बोलूं कि जिनकी हाइट 4 फीट से कम है,
वो बाहर निकल आए, तो क्लासिफिकेशन हो गया। जिनकी हाइट 4 फीट और 5 फीट के बीच में है वो बाहर निकल आए। जिनकी हाइट 5 फीट और 6 फीट के बीच में वो बाहर निकल आए। तो क्लासिफिकेशन वैलिड क्वालिटी के आधार पे हुआ कि नहीं हुआ, ये क्या लोग छट जाएंगे। और यही चीज़ मैं बोलूँ कि जो सबसे गोरा हो वो बाहर निकल आए, जो थोड़ा कम गोरा हो वो अलग बाहर निकल आए। तो ऐसा कौन मानेगा कि मैं सबसे गोरा हूँ या मैं सबसे काला हूँ? कोई ऐसा वैलिड पैरामीटर नहीं है इसका। बात समझ में आ रही है? तो क्लासिफिकेशन कोई ना कोई प्रॉपर्टी के आधार पे होगा, कोई ना कोई क्वालिटी के आधार पर। अब इसमें क्वालिटी क्या आपको नजर आ रही है? तो आपको क्वालिटी नजर आ रही हो या नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छे से आ रही है। बोले क्या कि सर क्वालिटी ये कर सकते हैं कि ये जो है ना, इधर वाले जो दिख रहे हैं, इधर वाले वो इंटीजर्स तो हैं बट पॉजिटिव हैं। वो इंटीजर्स तो हैं बट पॉजिटिव हैं। सर एक और नजर आ रहा है, बोले क्या, ये भी इंटीजर्स तो हैं बट नेगेटिव हैं। सर एक और नजर आ रहा है, बोले क्या, ये इंटीजर्स तो है बट ये जीरो है। तो इंटीजर्स, टाइप्स ऑफ इंटीजर आपके सामने आ गए होंगे, आ गए। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे पढ़ना है टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, कोई ना कोई क्वालिटी के आधार पे। तो 5 टाइप के इंटीजर मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपको समझ में आ जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। और वो 5 टाइप कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, पॉजिटिव ऐसे लिखते हैं प्लस वीई, पॉजिटिव इंटीजर्स। इसके बाद दूसरा है नेगेटिव, तो नेगेटिव का शॉर्टकट में लिख देता हूँ, नेगेटिव इंटीजर्स। उसके बाद जीरो इंटीजर, जीरो मिलावटी हो रहा है ना, अच्छा नहीं दिख रहा। जीरो इंटीजर, इंटीजर्स क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि जीरो में ओनली जीरो आता है ना, तो एक से ज्यादा इंटीजर होंगे तभी तो इंटीजर्स लिखेंगे, प्लूरल। अच्छा इसके बाद क्या है, एक और है आपका नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। उसके बाद है आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। हेलो, निकल आया मैं। हाँ, तो बच्चों कुछ अर्जेंट काम आ गया है तो मुझे जाना पड़ रहा है। फिलहाल 30 मिनट का तो वीडियो हो गया, 30-32 मिनट का, तो आप यहाँ तक कवर कर लीजिए। उसके बाद यहीं से मैं शुरुआत करूँगा टाइप्स ऑफ इंटीजर्स की। फिर उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं अगले 30 मिनट या आधे उस 1 घंटे में कंप्लीट आपको नंबर सिस्टम करा दूंगा। यानी नंबर सिस्टम कंप्लीट नहीं, मतलब नंबर्स के बारे में सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, ध्यान से आप पढ़ते रहिए, जो भी मैं करा रहा हूँ उसे कॉपी भी करते रहिए। मैं बता रहा हूँ आपको, जो भी टीचर्स आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, आप ये समझिए बेहतर से बेहतर प्रयास कर रहे हैं कि आपको पढ़ा सकें। आप नहीं पढ़ेंगे, अब ये आपकी गलती मानी जाएगी, क्योंकि हम लोग पढ़ा रहे हैं, हमारी क्या क्वालिटी है, हम क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए, बच्चों की बेहतरीन एजुकेशन के लिए, ये आपको पता है अच्छे से। ठीक है, आप मेहनत करके पढ़ते रहिए, और मेहनत अगर करोगे तो सफल जरूर होगे, ये गारंटी है। अरे छोटी छोटी चीज़ें, अब रहा क्या है इतना पढ़ने के लिए, हमारे टाइम पे पढ़ना होता था बहुत। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहिए, घर पे पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।